हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो ऑनलाइन कोर्स को लेकर है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है ऑनलाइन कोर्स को लेके कि कौन सा कोर्स लें और कौन सा कोर्स नहीं लें। तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के लिए कई चीज़ें मैटर करती है। कि आप किसी का कोर्स खरीद लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है सिर्फ कोर्स लेने बस से? ऐसे हज़ारों लोग, लाखों लोग कोर्स लेते हैं पर कुछ ही लोग का सिलेक्शन होता है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं, किसी कोचिंग का बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे कि एक राइट स्ट्रैटेजी का होना जो आपकी खुद की होती है, ठीक है? आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान कर राइट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। राइट प्लान होना कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करोगे, कितने टाइम में रिवीजन करोगे, मल्टीपल रिवीजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना, कंटिन्यूटी होना। ऐसा नहीं होता कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन 1 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर किसी दिन स्किप कर रहे हैं। नहीं, डेली लगातार एक ही टाइम पे पढ़ना और सेम आवर्स पढ़ना डेली, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं सिलेक्शन के लिए। अब रही ऑनलाइन कोर्स की बात। आपने किसी का भी कोर्स परचेज़ किया हो, आप उस पे ट्रस्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्रस्ट से भी होती है। अगर आप ट्रस्ट कर लेते हो ना कि आपने जो लिया है वो बेस्ट है, तो उसी दिन से आप भटकाओ आप में के अंदर से चला जाता है और आप एक राइट डायरेक्शन में चलने लगते हो, मतलब सिलेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हो। जब तक कन्फ्यूज़न बढ़ा रहेगा तो आप सिलेक्शन से दूर रहोगे। आपने जिसका भी कोर्स परचेज़ कर लिया है, आप उस पे ट्रस्ट कीजिए और उसी को बेस्ट मानकर उसी का बार-बार रिवीज़न करिए। और किसी का कोर्स लेने से नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने सबके कोर्स देखे हैं, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, सेम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और अलग-अलग भी मैं बात करूँगी इन सारे कोर्सेज़ के बारे में। और सबका बस एक ही मोटिव है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दें और जिससे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है? क्योंकि एक म्यूचुअल होता है कि अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स परचेज़ करके सिलेक्शन लेते हो तो आपका तो नाम होता ही है कि आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, आपको सक्सेस मिली, आपकी फैमिली का नाम होता है, साथ में ही उस कोचिंग का नाम भी होता है, ठीक है? तो सारे लोग आपके लिए ही कोर्स बना रहे हैं। उनका मोटिव यही है कि आपको बेस्ट देना और आपका सिलेक्शन कराना। पूरा दिन मैराथन क्लास चलती है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है? बहुत सारे एमसीक्यू कराए जाते हैं, रिवीजन क्लासेस चलती हैं। ये किस लिए? आपके अच्छे के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि जब सिलेबस सेम है और सारे लोग सेम ही पढ़ा रहे हैं। अब बात करूँ मैं विनर्स कोचिंग की, तो उसकी ये देखिए, खुद के उनके नोट्स का मैंने रिव्यू किया है कि ये बुक अच्छी है, आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी-सी बुक बनाई है इन्होंने और बिल्कुल सिलेबस को टू द पॉइंट ध्यान में रखकर और और इनका ऑनलाइन कोर्स भी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं बिना कुछ सोचे-समझे। नेक्स्ट है सत्याधि शर्मा क्लासेस। इसका भी मैंने देखा है, क्योंकि सारे लोगों का ऐसा रहता है कि किसी को भी सारे टीचर या सारी कोचिंग का समझ में नहीं आता। सबके समझने का एक तरीका होता है कि वो किस टीचर से कनेक्ट कर पाते हैं। तो सत्याधि शर्मा क्लासेस की भी मैंने क्लासेस देखी हैं अच्छे से। ये लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, एमसीक्यू करा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से। तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, ठीक है? जैसे दिव्यांशु खुश मैथ्स, ये भी एक यूट्यूब चैनल है। इसमें दिव्यांशु सर, ये पटवारी का लास्ट टाइम हुआ था तब भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए थे पटवारी के लिए, और अभी महिला पर्यवेक्षक के लिए भी नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग ही बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, आप किसी का भी ले सकते हैं क्योंकि सारे सेम सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं। कीर्ति सर एकेडमी सर की भी मैंने क्लास देखी है, इनकी बुक देखी है जो इन्होंने कंबाइंड बुक बनाई है। एक ही बुक है और उसी में पूरा सिलेबस कवर है, चारों पार्ट कवर है और इन्होंने बहुत ईज़ी वे में डायग्राम, फ्लो चार्ट सारी चीज़ें ऐड की हैं अपनी बुक में। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक कोचिंग बेस्ट है, सारे लोग आपका ही सिलेक्शन चाहते हैं, सारे लोगों के कोर्स मैंने देखा है सब सेम है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, तो 19-20 से सिलेक्शन भी नहीं रुकता है। सिलेक्शन रुकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपके एफ़र्ट क्या हैं। आपके एफ़र्ट आपको सिलेक्शन दिलाएँगे, ना कि कोई कोर्स सिलेक्शन दिलाता है। तो आपके पास बेसिक सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किसी का भी एक कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, किसी की भी बुक रख लीजिए, ठीक है? उन्हीं का बार-बार रिवीज़न करिए। ऐसा कर करने से ऐसा करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और कोई भटकाव भी नहीं आएगा।
तो आप कोई भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि जैसे दिन 3-4 कोचिंग का मैंने नाम लिया है, इनमें से सारे लोग सबके अलग-अलग स्टूडेंट होंगे, किसी ने विनर्स का लिया होगा, किसी ने सत्यार्थी शर्मा के स्टूडेंट होंगे और सारे सहमत होंगे कि जो उन्होंने लिया है वो बेस्ट लिया है। तो ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है और अडिग रहना है अपने आप में कि हाँ, मैंने जो ले लिया है, मेरे टीचर, मेरे मेंटर सही गाइड कर रहे हैं और मैं सेम यही पढ़ूँगा, इधर-उधर नहीं भटकूँगा। ठीक है, तो आई होप आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।